ज़ैग में मिल्लत, शहबाज़े औजे खिताबत, हजरत बहरुल उलूम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हजरत अलहाज किबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, खतीब आज़म कराची, आप जलवा फरमा हो चुके और आज की इस मुबारक नशिस्त में आप जिस उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएंगे वो है अज़मत व शान मुस्तफ़ा। हाथ उठा के अज़मत शान मुस्तफ़ा पे हाथ उठाइए। अज़मत व शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, और तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी निगाह का कसूर है। तेरी राह गुजर पे कदम कदम, कहीं काबा है कहीं दूर है। तेरी राह गुजर पे कदम कदम, कहीं काबा है कहीं दूर है। हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद, ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद, मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद। यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। व अन अरबाज़ इब्न सारियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अब्दुल्लाह व अना ख़ातमुन नबिय्यीन व अबी मुंजदिलुन फ़ी तीनिही सउख़बिरुकुम अन ज़ालिक। अना दाअवतु अबी इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रु'या उम्मी आमिना अल्लती रअत अन्ना उम्म रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हीना वदअत लहू नूरा अदाअत लहा क़ुसूरुश शाम सुम्मा तलन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व क़ाल हाकिम हाज़ा हदीसुस सहीहुन व क़ाल ज़हबी अयदन व वाफ़क़हु क़ाल हाज़ा हदीसुस सहीहुन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। फ़ंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फ़ंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी
मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये बाबरकत मजलिस ज़िक्र नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र सहाबा, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र औलिया इज़ाम रिदवानुल्लाह अजमईन सालाना ये बज़्म मुनक़िद है। ज़ेब सज्जादा आस्ताना हाजा हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर सैयद अज़रुल हसन शाह साहब क़िबला गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया अतालल्लाहु बक़ाअहु, हुज़ूर क़िबला सैयदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी अतालल्लाहु उम्रुहु और कसीर तादाद में अकाबिर मशाइख़ उलमाए किराम उलमाए अहले सुन्ना कस्सरहुमुल्लाहु ताला और हाज़िरान महफ़िल। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पीर साहब की जानिब से अहकर को जो हुक्म हुआ कि जिस अपने वक्त में रहते हुए चंद ज़रूरी बात रबी नूर शरीफ रबीउल अव्वल शरीफ की मुनासिबत से चंद बातें आपकी खिदमत में ज़िक्र करने के लिए, तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान का एक बहुत बड़ा निशान सूरह इंशिराह की एक आयत करीमा और इमाम हाकिम की मुस्तदरक से सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करदा खुतबा मिलाद, जिसकी तौसीक़ इमामुल अइम्मा हज़रत सय्यदना ज़हबी अलैहि रहमत की तौसीक़ के साथ मैंने इस इल्मी मजलिस में पेश करने का शर्फ हासिल किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व निशान ये तो इस कदर वुसअत का बाइस है कि फ़र्द बशर में इस्तिताअत ही नहीं, सलाहियत ही नहीं कि वह अज़मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके। ताल्ली और लफ़ाज़ी नहीं बल्कि हकीकत यह है जो इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने फरमाया कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर। और मेरे इमाम ने फरमाया मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा शाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कि तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान का एक निशान ये मिलाद है। मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुजूर की रिसालत की हक़ानियत और जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की एक सबसे बड़ी बय्यन दलील है। अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कुछ इस अंदाज में एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कि वो अइम्मा जिनका ताल्लुक मुल्हिदों के साथ मुबाहिसे में रहा और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के मुकाबले पर जो वो इस्लाम की हक़ानियत के फ़रोग़ पर मामूर रहे, यानी उनकी ड्यूटी ये रही है कि वो दुश्मनान इस्लाम के दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत और हमदर्दी को पैदा करें, उन लोगों के सामने पैदा करें कि वो कुरान के भी मुनकिर हैं और दीन के भी मुनकिर हैं, इल्हाद की तरफ है, अक़लियात की तरफ हैं और मादियत की तरफ हैं। तो फिर उनकी अकल के मुताबिक मकाम मुस्तफ़ा जिक्र किया जाए, उसमें सर फहरिस्त मेरे आका जहां सरकार गौसुस सकलैन है, हुजूर सैयदना इमाम गज़ाली है
वहां मेरे आका हुजूर इमामुल मुतकल्लिमीन हुजूर सैयदुना इमाम अबू मंसूर मातुरीदी अलैहि रहमत व रिदवान की जात गिरामी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसकी दलील हुजूर खुद हैं। अल्लाह ने हमारे नबी पाक को ऐसा मुकम्मल और हर अच्छाई और हर कमाल का वो मुंतहा अता फरमाया कि जो कमाल में से एक कमाल भी अगर किसी फर्द बशर को मिले तो सदियां उसकी तारीफ करती है। तो अखलाक व कमाल का एक हिस्सा जिसे मिले उसे सदियां तारीफ करती है। तो कमाल का जिसे कामिल हिस्सा मिला वो रसूल आजम नहीं होगा तो क्या होगा। काज़ियाज़ अलैहि रहमत ने अपने मुकदमे में इसी बात को जिक्र किया। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी अलैहि रहमा अपनी किताब किताब तौहीद के अंदर जब फिलोसोफर यूनान के सामने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत की अकली दलील को कायम करते हैं और इस बात को यानी अकल मजबूर है कि यह शख्सियत गैर मामूली है, अकल इस बात को माने बगैर रह नहीं सकती कि मेरे सामने जो शख्सियत जलवगर है वो ये शख्सियत है कि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये दावाए इश्क नहीं, ये हिस्सी कैफियत नहीं, ये इश्क की जज्बात ही नहीं, बल्कि अकल और फितरत का तकाजा है। जिन्होंने जाते मुस्तफा को देखा वो भी कह उठे कि इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और जिन्होंने उन्हें पढ़ा और दयानत के साथ पढ़ा उन्होंने भी यही कहा कि इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। मैं यहां पर इमाम राग़िब अस्फ़हानी अलैहि रहमत की बात को आगे ले जाना चाहता हूं। अहले इल्म की महफिल है और नारोवाल का ये इलाका, सियालकोट का ये इलाका, तो ये तो इल्म का मरकज है। तो लिहाजा ये बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने फलसफे पर एक बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है, अखलाक पर, मकारिमुल अखलाक। शिबली ने इसको अपनी किताब कलाम इल्मुल कलाम के अंदर भी इस पर इस्तिफादा किया। इल्म कलाम आप जानते हैं, इल्म कलाम अकीदे का एक शोबा है जिसमें कोशिश उलमा के एक तबके की होती है कि जो इस्लाम के मुनकिर हैं या जो फिलोसोफर हैं जो किसी शय को अकल की डोर में बांधना चाहते हैं तो उसके सामने अकली कुव्वत के साथ इस्लाम की हकानियत को किस तरह जिक्र किया जाए। तो इल्म अखलाक जो अकलियात से ताल्लुक रखता है, इमाम राग़िब अस्फ़हानी से पूछा गया कि जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील क्या है। फरमाया आपका मौजज़ा। फरमाया आपके मौजज़े की असल क्या है। फरमाया दो। फरमाया दो वो कौन सी है। फरमाया एक आपका खानदान, एक आपका मिजाज। फरमाया कुदरत ने जिस तरतीब के साथ जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीफ फरमाई है और रोज़े अज़ल से लेकर आपके मौलूद तक और आपकी मौलूद से लेकर क़यामत तक आपकी जिंदगी मुबारका की जिस तरह इहाता, इंतजाम, इंसराम कुदरत ने किया है, तो अकल भी इस बात का तकाजा करती है कि यह शख्सियत आम नहीं, गैर मामूली है कि अखलाक व अक़दार, इज्जत व पारसाई के तमाम एहतमाम इनके नसब से लेकर इनके सुदूर और मौलूद तक रखा गया। मसलन गौर कीजिए, किसी शख्सियत का तारुफ सबसे पहले उसके खानदान से होता है। इंसान अपनी तबीयत के अंदर दो तारुफ रखता है, एक अपने माहौल का, एक अपने नसब का। रसूल करीम ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अन्नासु मआदिनुन, कि लोगों की मिसाल माइंस की तरह है, कानों की तरह है। ये तमहीद अर्ज कर रहा हूं, इसके बाद फिर मौजू को हम खोलेंगे, क्योंकि जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा जानने वाले जो उलमा हैं, उस इल्म की बुलंदियों से जब उन्होंने हुजूर को देखा तो उन्होंने हुजूर की कमाल और हुजूर की शान को किस नजर से बयान किया, वो पढ़ने जैसी चीज है। अगर हम फलसफे की उस बहस को पढ़ नहीं सकते तो आज कुछ समझने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रसूल करीम ने फरमाया कि अन्नासु मआदिन, लोगों की पहचान उनके खानदानों से होती है। फरमाया अन्नासु मआदिन, लोगों की मिसाल मादन की तरह है, लोगों की अच्छाई और अखलाक की मिसाल माइंस की तरह है। कमादिन ज़हब वल फिद्दा, कि जैसे सोने की माइंस होती हैं और जैसे चांदी की माइंस होती है। फरमाया जिस मखरज से और जिस माइंस से और जिस मादन से वो आएगा, उस मादन से उसकी अक्सलियत और अखलाक पहचान।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हकानियत पर तो बेशुमार दलीलें हैं, लेकिन जो रसूल करीम ने खुद बयान की वो क्या है? सरकार ने फरमाया बुइस्तु मिन खैर कुरून इन बनी आदम। ये बुखारी में सरकार दो आलम ने अपनी रिसालत की सदाकत पर खुद दलील दी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिसालत की सदाकत पर, मेरे बच्चे गौर करें कि ये महज इश्की सफर नहीं, बल्कि अकल भी मजबूर होकर ये कहती है कि इंसान ही इंसान वो इंसान है। कि अल्लाह ने ऐसा बाकमाल इंसान बनाया ही नहीं, और आपकी तख्लीक और आपकी सूरत और शक्ल और आपके अखलाक में जो एहतमामात किए गए हैं, जिस कालिब में आपकी शक्ल जाहिरी को ढाला गया है, ऐसा मिजाज, ऐसा तवाजुन किसी बदन इंसानी में नहीं देखा। जिन अखलाक और लताइफ आपसे उजागर हुए, अखलाक हसना, सच है, अमानत है, रास्तगोई है, खैरख्वाही है, मतानत है, हिल्म है, बुर्दबारी है। किसी एक बंदे के अंदर अगर हिल्म आ जाए तो जरूरी नहीं वो सच्चा भी हो, सच्चाई आ जाए जरूरी नहीं वो बहादुर भी हो, शुजा हो तो जरूरी नहीं एक और कैफियत हो। लेकिन मेरे दोस्तों, तारीख के मकबूल लोगों को पढ़िए। आज तारीख जिन पर डॉक्टरेट की जा रही है, जिनको इंसानियत का मसीहा समझा जा रहा है, उनकी जिंदगियों में अखलाक के सिर्फ एक एक पहलू खुले हैं, और जिस पर लोग वावा कर रहे हैं, रसूल मुकर्रम की जिंदगी मुबारका अखलाक का वो जलवा और अखलाक का वो मम है कि अखलाक अपने कमाल के साथ, बातनी औसाफ अपनी मुकम्मल जिबिल्लत के साथ बामे उरूज पर अगर कहीं नजर आती है तो सीरत मुस्तफा में। और एक पढ़ने वाला शख्स जो मकारिम अखलाक का तालिब इल्म है, वो मजबूर होता है इस बात की तरफ कि इंसान ही इंसान वो इंसान है। ये आप गौर कीजिए, इमाम गजाली अलैहि रहमत ने जो बात की उसको बयान करके मैं हदीस शरीफ की तरफ आता हूँ। इमाम गजाली ने एक फलसफी यूनानी से बात की, फरमाया गौर करो का क्या? फरमाया एक बच्चा पैदा हुआ घर में, जब पैदा हुआ तो उसके सर उसके बाप का साया नहीं। कहने लगे अच्छा फिर क्या हुआ जनाब? का हुआ ये कि पैदा हुआ तो बाप का साया नहीं, 6 साल का हुआ तो मां का इंतकाल हो गया। कहने लगे अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगे दादा हैं लेकिन 120 साल की उम्र है, बूढ़े हैं, दिगर और मसरूफियात हैं, इलाके के पंच हैं, इलाके के चौधरी हैं, इलाके के हाकिम हैं, हजार मसरूफियत। ये बच्चा उनके साथ रहा और 8 साल का हुआ तो दादा का भी इंतकाल हो गया। ये तो घर के अंदर वो वसाइल जो तरक्की के होते हैं वो मफकूद और मादूम हैं, नजर नहीं आते। और बाहर का माहौल ये है, वहां हर बदकारी आम है। बदकारी भी जनाब खूबी बन गई है, जो बदकारी करे उसके जिक्र चर्चे चौकों पर होते हैं, मोहल्लों में होते हैं, फख्र से किया जाता है। तो वो बच्चा जब पैदा हुआ तो तरबियत के लिए अब्बू भी नहीं, जब कुछ बड़ा हुआ तो माँ का इंतकाल, वो शफकत और ममता भी रुखसत हुई, दादा का इंतकाल। बाहर का माहौल ये, न किसी मदरसे गया न किसी स्कूल गया, माहौल भी ऐसा है कि जिस माहौल में रहे भी तो अच्छे खराब हो जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जहां तरबियत के लिए बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, दादा भी नहीं, माहौल भी नहीं, मकतब भी नहीं, मदरसा भी नहीं, उस्ताद भी नहीं, लेकिन जब बोला तो उसूल वहीं से चले, कानून वहीं से चला। बताओ ऐसा कोई हो सकता है? का ऐसा कोई नहीं हो सकता। फरमाया अगर ऐसा कोई हो तो वो मामूली होगा, का वो तो सारी इंसानियत का फख्र होगा। फरमाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह। तरबियत के तमाम पहलू, इंसान सीखता किससे है? बाप से। इंसान सीखता किससे है? माँ से। इंसान सीखता किससे है? माहौल से। इंसान सीखता किससे है? उसके अंदर सारे कमालात होते हैं, बिल्कुआ सारे कमालात होते हैं, लेकिन माँ बाप उसको उजागर करते हैं, उस्ताद उसको उजागर करता है, माहौल उजागर करता है। तो तरक्की और सलाहियत के जब सारे असबाब के दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन फिर जब वो बोले तो बड़े बड़े शाहकार वहां से इल्म की खैरात हासिल करे, तो बताओ ऐसा इंसान कैसा होगा? तो सारे फलसफी कह उठे ऐसा इंसान कैसा होगा? ऐसा इंसान कि इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। अकल इस बात का तकाजा करती है, बल्कि अकल इस बात पर मोतरिफ है
अक्ल सलीम को यहां से राह फरार नहीं है कि वो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत इंसान के भी देखे तो हम हैरान और दंग होकर रह जाए कि ऐसी शख्सियत जो हो उम्मी, हो यतीम, मामलात ऐसे, लेकिन जब तरक्की पर आए तो जो बोला वो हुआ, जो कहा वो हुआ, जिस उसूल को बयान किया वो उसूल हुए, वो सारे अखलाक उसमें आए। तो उनकी जिंदगी पैदाइश से लेकर ऐलान नबूवत तक इस बात को जाहिर करती है कि इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। अजमत मुस्तफ़ा को इस आईने में देखे मेरे दोस्तों बुजुर्ग। दो हजरत काजी आज़म रहमत ने बड़ी प्यारी बात की, तवज्जो कीजिएगा मेरे बुजुर्ग। फरमाया नबी पाक, एक देहरिये ने पूछा, फरमाया तुम्हारे नबी के नबी होने की दलील क्या है? फरमाया वो खुद अपनी दलील है, हमें कोई पहाड़ उठा कर लाने की जरूरत नहीं, हमें जनाब कोई लाइब्रेरी या कंधे पर उठा कर लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी सच्चाई की दलील है। कहने लगे कैसे? हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी लिखते हैं, फरमाया सरकार की इस बात नबूवत की सबसे बड़ी दलील आपका बदन खुद है, आपका बदन खुद है। फरमाया तवाज़ुन साख्त ऐसी जिसको मौलाना हसन रज़ा बरेलवी कह गए, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। फरमाया उनकी जिंदगी को देखिए, उनके बदन मुबारक को देखिए, उनके बदन मुबारक को सबसे कमाल के साथ जिसने बयान किया, एक हजरत इमाम हसन मुश्तबा के मामू और मेरी मां सैयदा खदीजतुल कुबरा के बेटे हाला ने, तवज्जो है, एक वो है और एक मौला मुर्तजा शेर खुदा है। जहां सईदा उम्मे माबद है, मौला मुर्तजा से किसी ने पूछा हुजूर दिखते कैसे थे? कहा जो पहली दफा देखता, मन रा बदाहतन हा बहू, जो पहली दफा देखता तो दूर से डर जाता, करीब आता तो हैरान होकर उन्हीं का आशिक हो जाता। हजरत काजी अलैहि रहमत कहते हैं, हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, ये मैं आफताबों का नाम ले रहा हूं, इनसे बड़ा अहले सुन्नत में इल्म कलाम का कोई उस्ताद नहीं। अकलियात में जिसने फिलोसफरों के ऐमानों के अंदर इसके मुस्तफा के चिराग रोशन कर दिए, कितने देहरियों को मदीने का रास्ता बता दिया, ये वो शख्सियात अपनी कैफियत बयान करते हैं। फरमाया हुजूर को देखा नहीं तुमने? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आदि कान की लौ तक जुल्फें और आदि कान की लौ तक जुल्फें और धारीदार चादर में मैंने हुजूर से ज्यादा हसीन किसी को नहीं। फरमाया कद मुबारक न ज्यादा लंबा न पस्त, दरमियाना कद मुबारक, बीनी शरीफ उठी हुई, पेशानी मुबारक कुशादा, रीश मुबारक ने सीने को घेरा हुआ है, चलते हैं तो नजरें नीचे झुकाते हैं। कद मुबारक मुतवस्सित है, दरमियाना है, लेकिन जब कई तवीलुल अकामत वालों के दरमियान चलते हैं तो देखने वालों को महसूस होता है सबसे दराज कद यही है। फरमाया सीन बतने मुकद्दसा ने सीने से तजावुज नहीं किया, अंगुश्ते मुबारक कुशादा, कदर मुबारक नरम, चलने का अंदाज ऐसे जैसे ऊंचाई से उतरते हुए आ रहे हैं, गर्दन ऐसे जैसी ढलती हुई कोई सुराई है। फरमाया ये बदन है जिसको कुरान ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि ये वो जात मुबारक है कि हम अगर इन्हें कुरान न भी देते, फरमाया इनका बदन खुद इनकी रिसालत को वाज़े कर देता, इनका अखलाक खुद वादे कर देता, वो खुद वाज़े कर देता। मैं इस पर एक मिसाल पेश करता हूं जिन्होंने मुशाहिदा किया। अंसार के एक बहुत बड़े शायर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, जो मोमिन नहीं हुए थे, शायर थे। शायर से कसाई का मिजाज नहीं लिया जाता। शायर तो वो है कि वो गुलाब की पत्ती से जिगर, हीरे का जिगर काटे, वो बारीकी से मसलों को देखे। कसाई से, मेरे कोई दोस्त बैठे तो नाराज ना हो, कसाई से गुलाब की तारीफ नहीं हो सकती, शायर से कोई ज़बाह की तारीफ नहीं हो सकती। वो उस कदर शिद्दत वाला नहीं, ये इस कदर नरमी वाला नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा नौजवान भी है, जोश और जज्बे के अंदर भी है, और फसीह बलीग अरबी के शायर भी हैं। जब वो मुसलमान हो गए, फारूक आजम उनके यार थे, गले में हाथ डालकर कहा, ऐ अब्दुल्ला, तूने मेरे आका को पहचाना कैसे? तुझे कैसे लगा ये अल्लाह के रसूल हैं? तुझे कैसे यकीन हुआ ये गैर मामूली शख्सियत है? तुझे कैसे पता चला इनके कमालात ये हैं? जरूर तू शायर है, शायर जबान का हरीस होता है,
तेरे सामने मेरे नबी ने कुरान पढ़ा होगा और ऐसे अल्फाज पढ़े होंगे कि कुरान की फसाहत को देखकर तो बिल्कुल मजबूर हो गया होगा, और वो कुरान की आयात और अरबी सलूब, उसका तर्ज, उसकी फसाहत, उसकी बलागत ने उसने तुझे मशहूर कर दिया होगा और तू उनके रसूल मानने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा, उमर, कुरान ने यकीनन मुझे रागिब किया, लेकिन मुस्तफा कुरान नबी पढ़ते तो फरमाया रसूलुल्लाह लौ काना, फरमाया अगर मुस्तफा कुरान नबी पढ़ते कानत बदीहतु तुम भी कबिल खबरे, उनका चेहरा बता रहा था कि ये अल्लाह के रसूल। तो जिन्होंने देखा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहने वालों ने कहा कि तुम अंगूठा क्यों चूमते हो? मैंने कहा जिन्होंने देखा था वो पांव चूमते थे, जिन्होंने नहीं देखा अपनी किस्मत पर शूमी वो नाम मुबारक चूमते हैं। ये मकाम अब देखिए, मैं थोड़ा सा आगे निकल जाना चाहता हूं इस बात को जिक्र करने के साथ कि सरकार अलैहिस्सलाम का बदन मुबारक और आपकी अखलाक, ये खुद आपकी रिसालत की सबसे बड़ी बय्यन दलील है। उस माहौल के अंदर, जिस माहौल में अखलाक व आदाब का कहीं से गुजर भी नहीं था, लेकिन उस माहौल के अंदर अखलाक की इब्तिदा करना और उसको आबाद करना और फिर उसको नाफिज करना, और फिर वो लोग जो मौला मुर्तजा कहते हैं कि अहले अरब तो एड़ियों पर मूतने वाले थे, यानी जैसा देखिए, यानी पेशाब करने वाले, ऊंट जब पेशाब करता है तो उसका पेशाब एड़ी पर गिरता है, यानी इस कदर जिहालत थी। लेकिन जब हुजूर के करीब आए तो ऐसे सियाने और अक्लमंद हो गए कि उनकी बस्ती में उनसे बड़ा दाना कोई नहीं। फरमाया ये रिसालत की दलील है, कोई बंदा अगर एक दफा उनसे मिल गया और उससे 1 मिनट अगर बात कर ली, जब वो चला था तो गबी था, जब मोहल्ले से चला था तो गबी था, जब मोहल्ले से चला था तो जहन से जाहिल था, जब मोहल्ले से चला तो हाफजे से कल्लाश था, जब मोहल्ले से चला तो बड़ी मोटी अकल का था। सिर्फ मस्जिद में एक मुलाकात की और सिर्फ खैरियत पूछने के बाद नबी ने उसके कान में 2 जुमले किए। जब लौट कर गया तो अपने मोहल्ले में उससे बड़ा कोई ज़हीन नहीं था, कोई दाना नहीं। फरमाइए तरबियत के ये शाहकार और इल्म और दरक और तरबियत का ये मियार, इस बात पर अकली सबूत है कि ये रसूल है, ये रसूल है और ये नबी है। खैर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो वो हस्बी मामलात हैं। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक और आपका किरदार, मसलन गौर करें, मैं इस मौजू को एक खास नुक्ते पर ले जाकर, जो मेरा मुख्तसर सा वक्त है, तमहीद ही में मैं तकरीर को मुकम्मल करूंगा, इसलिए कि मुकदमे के बाद वक्त नहीं, मैं सिर्फ मुकदमा बांधूंगा। वक्त मिले तो आप कभी गौर करके एक एक चीजों पर तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्त। मुराद सिर्फ ये है कि अपने और आपके दिल के अंदर मिलाद के मकसद से पहले जो साहिब मिलाद है उनको अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई, वो खुद अपनी रिसालत की बय्यन दलील है। देखें 2 किस्म के लोग होते हैं, एक इतनी मोटी अकल के होते हैं जब तक उनको हिलाया ना जाए तो चीज समझ में नहीं आती, जब तक मुंह के करीब दिखाया ना जाए चीज समझ में नहीं आती, और एक ऐसे फहीमुल मिजाज लोग होते हैं जो दूर से उसको चलता हुआ देखते हैं तो कहते हैं बंदा बाकमाल है, हालांकि मिले कभी नहीं उससे, बात नहीं की। हमारे जाविया नजर 2 किस्म के, हम में एक इतनी मोटी अकल के हैं, बंदा सामने बैठा हो बात करे नहीं समझते, जब तक कि वो कोई अजूबा ना दिखाए, गैर मामूली चीज ना दिखाए, हिस्सी तौर पर आपको, कैफियत से प्रैक्टिकल तौर पर आपको झंझोड़े ना और आप कहें हो ये तो बड़ा बाकमाल है। और एक फहीमुल मिजाज लोग होते हैं जो इस तरफ नहीं जाते, वो बंदे के चेहरे को देखकर कहते हैं कि चेहरा बताता है बड़ा गैर मामूली है, अंदाज बताता है आम आदमी नहीं है, चलने का ढंग बताता है आम आदमी नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह के मौजज़े भी 2 किस्म के, चांद को 2 टुकड़े किया ताकि जागो, डूबा हुआ सूरज निकाला जागो, उंगलियों से नहरें जारी की जागो, मट्टी को सोना बनाया जागो। लेकिन अबू बकर ने कभी नहीं कहा कि मट्टी को सोना बनाओ, अली ने कभी भी नहीं कहा कि चांद को 2 टुकड़े करो, क्योंकि वो फहीम थे, बालिगुन नजर से, उनको खारिज से नहीं, हुजूर को बैठता उठता हुआ देखकर समझ गए थे कि इंसान ही इंसान, वो इंसान है। मेरी माँ सैयदा खतीजा को देखिए आप, मेरी माँ सैयदा खतीजा को देखिए। मेरी माँ सैयदा खतीजा जब मेरे आका की उम्र 25 साल थी, उन्होंने एक झलक देखकर कह दिया था अपनी सहेली से कि इनके पीछे जाओ और बंदा भेजो। मुझे मालूम पड़ गया ये आम इंसान नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में जब हमारी माँ सैयदा खतीजा को लिया, 2 शोहरों से बेवा हैं, पाकीज़गी ये है कि ताहिरा हैं, रसूल अल्लाह की गैरत ये कि जिससे मुस्तफ़ा आए वो ताहिरा,
जिससे नस्ल मुस्तफ़ा चले वो ताहिरा, जो सैयदों की माँ बने वो ताहिरा। फरमाया इसलिए कि ये नस्ब खुद मुस्तफ़ा की रिसालत की दलील है, ये खुद इसकी रिसालत की दलील है। यही बात मकारिमुल अखलाक में अल्लामा इमाम रागिब अस्फ़हानी ने जिक्र की। यही अकलियात पर कुरान पढ़ के तो समझेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अकल भी अगर ले जाएं तो अकल ये कहेगी वाकई में कुरान अल्लाह का कलाम है और मुस्तफ़ा करीम पर रिसालत का दावा जज्बाती नहीं, यकीनन फितरत और अकल का तकाजा है। गौर करें, मेरी माँ को जब आका ने निकाह में लिया सैयदा खदीजा पाक को, तो 15 साल गुजर गए। अब आका हो गए 40 साल के। कितने जी? और मेरी माँ हो गई 55 साल की। सैयदा पाक वो ज़हीन खातून है कि अरब के उस मुआशरे में किसी भी पाकबाज औरत पर तहमत लगा देना आम था, लेकिन किसी घटिया शख्स के जहन में भी कभी ख्याल ना आया कि वह नजर उठाकर खतीजा को देखे, बल्कि जिद जबान ज़रबुल मिसल था, ताहिरा अगर है तो खतीजा है। अब सैयदा जो तिजारत में एक मलका रखती है, एक मकाम रखती है, एक नाज रखती है, सरकार अलैहिस्सलाम के हवाले निकाह में आ गई, अक़द पाक में आ गई, हर शय को तरक कर दिया। 15 साल का अरसा गुजर गया, 40 साल के आका हो गए। माँ हमारी 55 साल की हो गई, 15 साल अभी शादी को हो गए। एक दिन हुजूर गारे हिरा से लौट आए। जब गारे हिरा जा रहे हैं तब भी वो खामोश है, पूछती कुछ नहीं है कि कहां जा रहे। गार में गए, बैठे रहे, कई दिन गुजारे, मुराकबों में गुजारे। 40 साल होने से पहले आका को तन्हाई पसंद, ज्यादा तन्हाई की तरफ रगबत। सैयदा ने मुड़कर पूछा नहीं क्यों घर नहीं आते, वहां क्या रखा हुआ है, क्यों जाते हैं, बल्कि सरकार गए तो पीछे वो गए, खाना ले जाना लाना। और एक वक्त ऐसा आया कि गारे हिरा कभी आप जाएं तो मर्द भी एक दफा चढ़ता है, दूसरी दफा चढ़ नहीं सकता। मेरी माँ सुबह भी जाती, शाम भी जाती। शाम को जब आने लगी, दोपहर का वक्त था, दोपहर ढल रही थी, जब गारे हिरा चढ़ रही हैं तो जिब्रील गार में आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो वो आ रही है ना पीछे आपकी अहलिया, हांडी में सालन लेकर उनको कहो खुदा ने उनके लिए सिप्पियों का महल बनाया है, महल बनाया है सिप्पियों का, कीमती सिप्पियों का महल जन्नत में बनाया है जिसमें शोर और गोगा नहीं होगा। आज सरकार लौट कर आए, 40 साल की उम्र शरीफ है, नुज़ूल कुरान हो गया है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला का मुज़हारा हो गया है, सबसे भारी कलाम हम तुम पर उतार रहे। ऐसा है कि बदन पर कपकपी है, चेहरे के रंग पर गोया के सुर्खी माइल है, बज़ाहिर खौफ के आसार हैं, लेकिन यह भी मौजज़ा है, क्योंकि यही आयत अगर पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ जैसा मजबूत बदन फट जाए। यह सीना मुस्तफ़ा है जो सलामत है। मुझे एक बंदा कहने लगा कपकपी क्यों? मैंने कहा ताकि पता चल जाए बशर का कलाम नहीं, रब का कलाम। मैंने कहा तू कपकपी को देखता है, बदन की सलामती को नहीं देखता। जहां पहाड़ जैसा मुसम्मम बदन फट जाए, वहां जिसमें अक़दस बाकी रहे, ताकि पता चल जाए ये कलाम किसी आम का नहीं, रब का है, और ये बदन किसी आम का नहीं, सैयदुल खल्क़ का है। अब आ गए घर के अंदर, जब तशरीफ लाए तो फरमाया ज़म्मिलूनी, खतीजा मुझ पर चादर डालो। कोई बात जिक्र नहीं, चादर डालो। घबराहट है, वो रोब है, क्योंकि एक तो एहसास जिम्मेदारी वो उस चीज की तरफ उभार रही है, सिक़्ल कलाम उस तरफ ला रहा है, और ये मेराज मुस्तफ़वी। अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माँ से सरकार अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या बयान किया, तो मेरी माँ भी खामोश रही और दिल से यही कहा कि 15 साल तुम कुछ नहीं बोले तो मैं भी कुछ ना बोली। 15 साल तुम कुछ ना बोले, मैं भी कुछ ना बोली। रात को भी गहरा आपका मुआयना किया, दिन में भी मुआयना किया, भूख में भी मुआयना किया, जब सैर हो गए तब भी मुआयना किया, जज्बात जब आ जाए तब भी आपको देखा, नरमी आ जाए तब भी देखा, गैरों से बात करता हुआ भी देखा, अपनों से हम कलाम होता हुआ भी देखा, लेकिन घबराना नहीं। वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह तुम्हें ज्यादा जाया नहीं करेगा।
इसलिए कि मैं आपके पीछे चली इसलिए थी कि आप आम इंसान न थे। मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि जिस दिन आप खुद खुल के राज बोले तो फिर मैं अपनी दिल की कैफियतों को बयान करूं। फरमाया सुनिए ये अकली खुतबा। फरमाया वल्लाही मा यखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको जाया नहीं फरमाएगा प्यारे मुस्तफ़ा। इन्नका लतसिलुर रहमा, आप भले कैसे जाया किए जा सकते हैं इस देखते हुए घटिया माहौल के अंदर। जो मेहमानों के साथ रिश्तेदारों के साथ भलाइयां करे वो आप हैं, जो अखलाकियात को बचाएं वो आप है। इन्नका लतसिलुर रहमा, जो रिश्तों को जोड़े वो आप है। व तहमिलुल कल्ला, जो कमजोरों का बोझ उठाए वो आप है। व तक्सिबुल मादूमा, जो मजदूरी करे गरीबों के लिए वो आप है। और जो वो तखरियुद तैफा, जो मेहमानों को खिलाए वो आप है। वो तुईनो अला नवाइबिल हक, सारे बंदे एक बातिल का मुकाबला कर रहे हो और हक पर एक बंदा खड़ा हो, आप बगैर कसरत के बगैर किसी डर के उस एक का साथ दे दे वो आप है। ऐसा बंदा रसूल नहीं तो फिर कौन हो सकता है। अब आप देखिए ये फहीमुल मिजाज लोग थे जिन्होंने सरकार के बदन से, सरकार की आहट से, सरकार के एक साहबी मुसलमान हुए, उनसे एक साहबी ने पूछा तुम्हारे ईमान लाने का जज्बा क्या है? उन्होंने कहा मेरा ईमान लाने का जज्बा है जब नबी की उम्र 28 साल थी। कहते ईमान तो आज लाए हो, 28 साल में क्या था? कहने के एक दफा यूं हुआ, मैं तिजारत के सिलसिले में आया और सरे राह सड़क के ऊपर मेरी इनसे मुलाकात की। मेरी जुबान से निकला आप खड़े रहिए मैं घर से आता हूं, आप खड़े रहिए मैं घर से आता हूं। कहते मैं घर जाकर भूल गया कि मैंने लौट कर आना था। दूसरे दिन जब मेरा गुजर हुआ तो वो वही खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि आप यहां क्यों खड़े हैं? कि तुमने कहा था ना कि मैं आ रहा हूं और इंसान गलत बात तो नहीं करता। कहते बिजली उस वक्त मुझ पर गिर गई थी, इतना एतमाद लोगों पर, जुबान का इतना पास लोगों पर। फरमाया दिल उसी वक्त नरम हो गया था कि ये बंदा आम नहीं। अबू तालिब कहते हैं जब सरकार की उम्र 8 साल, घर में कसीरुल आयाल है। जनाब अबू तालिब कहते हैं सरकार के मुशरिक चचा कसीरुल आयाल है, पूरा दिन घर में कुछ ना ला सके। शाम को लेकर आए, दस्तरखान पर जब खाना चुन दिया गया, लगा दिया गया, सारे भाई बहन खाने के पीछे दौड़ पड़े। जनाब अबू तालिब की नजर हुजूर पर पड़ी। 8 साल की उम्र है, दरवाजे के किनारे पर बैठे हुए हैं, खाने के लिए आते नहीं दस्तरखान पर। जब सारी बहन भाइयों ने खा लिया, अबू तालिब मुआयना कर रहे हैं, उठ कर आए और आकर एक एक भाई बहनों से पूछते हैं पेट भर गया तुम्हारा और खाओगे? खाओगे? जनाब अबू तालिब कहते मेरा दिल भर आया। उम्र तो इसकी भी उतनी है लेकिन इतना ईसार, इतना सब्र। यकीनन ये आम शख्सियत नहीं है कि बचपने में जिसके अखलाक इतने रोशन हो यकीनन उसका मुस्तकबिल बहुत बेदार हो। ये वो तमाम तरतीबें हैं हुस्न अखलाक की जो जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील। अब मैं इसको इधर ही छोड़कर अपने इख्तितामी जुमले की तरफ आता हूं, सिर्फ एक बेदारी के लिए मेरे दोस्त, ताकि एक अमल की उमंग भी हम में जागे कि हमारे आका की रिसालत की दलील आपका अखलाक है, आपका अखलाक है। और एक नबी पाक ने फरमाया, जब हुजूर से पूछा कि हुजूर आप कौन है? फरमा बुइस्तु, भेजा गया हूं मैं, बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम, अपने वक्त के आला वक्त वालों में से। कर्नन फकर्नन, एक कर्न से दूसरे कर्न की तरफ, हत्ता कुन्तु मिनल कर्न, यहां तक कि मैं इस जमाने में आ गया। कुन्तु फे, मैं तुम्हारे दरमियान हूं। अब जरा गौर करना, ये हुजूर हजरत आदम से लेकर सैयदना अब्दुल्लाह तक, सैयदा हव्वा से लेकर सैयदा आमिना पाक तक क्या फरमाते हैं? बुइस्तु, मैं भेजा गया। अब मुल्ला अली कारी को पढ़िए आप इसकी शरह में, उम्दतुल कारी देखिए, ये अरबी में जो हुजूर खिताब फरमा रही है क्या है? फरमाया मैं भेजा गया खैर कुरून में। कुरून ये जमा है कर्न की। शुमुल इस्लाम में मेरे इमाम ने इस बहारे भाई हैं, कुरून मैं भेजा गया खैर कुरून में। कुरून क्या है? कर्न की जमा। कर्न का माना सिंह के भी आता है और कर्न का माना अफराद के भी आता है। कर्न का माना अफराद के भी आता है। तो कर्न यानी कुरून ऐसे अफराद में जो खैर हैं, खैर इस्तिआरा ईमान का, यानी जिनमें मैं भेजा गया वो खैर
दिल खुदा की तौहीद से रोशन थे, कर्म जाहिरन खूबसूरत भी थे और बाखलाक भी। फरमाया जिनमें मैं भेजा गया ना उनके दिल में अंधेरा था, न शक्ल और किरदार में अंधेरा था, बल्कि जिनमें मैं भेजा गया उनका दिल भी खुदा की तौहीद से रोशन था, और कुरून वो चेहरा भी रोशन रखते थे, अखलाक भी रोशन रखते थे। ये हुजूर ने अपने वालिदैन का जिक्र किया, करनन फकरनन, एक जमाने से दूसरे जमाने तक। मुख्तसर ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि हर दौर में नबी पाक ने फरमाया अगर एक जमीन पर एक बंदा भी अल्लाह करने वाला ना हो तो कयामत आएगी। लेकिन जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के दौर में कयामत नहीं आई, सैयदना कुसई के दौर में कयामत नहीं आई, सैयदना अब्दुल मुनाफ के दौर में कयामत नहीं आई, सैयदना अदनान के दौर में कयामत नहीं आई। तवज्जो है, इसका मतलब है कि अहले ईमान मौजूद हैं, और जब अहले ईमान मौजूद हैं, एक हदीस मुबारका के तहत के 9 बंदे हर दौर में रहे, चाहे नमरूद का गलबा क्यों ना हो, चाहे फिरौन का गलबा क्यों ना हो, चाहे शद्दाद का गलबा क्यों ना हो, 9 लोग हमेशा ईमान में रहे। तो सरकार ने उसी तरफ इशारा किया कि जिसमें मेरा नूर मुंतकिल हुआ, जिनमें मैं मुंतकिल हुआ, वो कुरून थे। कर्म बाखलाक लोगों को कहते हैं, जो चेहरे से भी रोशन, अखलाक के भी मसीहा और खैर ईमान वाले थे। तो सरकार ने अपनी नबूवत की दलील अपने माँ बाप को बनाया, बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसको मुकम्मल कर देता हूं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, इस हदीस पाक पर जरा गौर कीजिए, और गौर कीजिए कि अल्लाह ने हमें किस नबी मुकर्रम की उम्मत में पैदा फरमाया। आज अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, इल्हाद के बादल मंडला रहे हैं, इस वक्त ज़ौक़ के साथ अक्ल को भी बेदार करें, जाहिर के साथ बातिन को भी रोशन करें, फसाहत के साथ अखलाक भी बुलंद करें, हुजूर के लिए अंगूठा चूमने के साथ साथ अक्ल को भी मोती बनाएं। कभी इस जाविया नजर से भी मुस्तफा को देखें, ताकि अक्ल जब उनकी मुती हो जाए तो जज्बात खुद ताबे हो जाए, जज्बात खुद ताबे हो जाए। खुद खुसूसन जो नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटियों के और मदरसों के बच्चे बैठे हैं, जरा गौर कीजिए, हुजूर ने फरमाया मैं मुंतकिल हुआ खैर कुरून में। कुरून के 2 माने कर्न के, एक चेहरे से भी हसीन कि बंदा देखे तो रुक जाए, हाय कौन जा रहा है। हजरत हाशिम को दुनिया देखती थी, रुक जाते थे, ये कौन जा रहा है, ये फरिश्ता तो नहीं है। हजरत अब्दुल मुनाफ को जब देखते, फहर बिन मालिक को देखते, सरकार के दादा जान हजरत अदनान को देखते, इंसान दंग रह जाता कि ये फरिश्ता उतरा है। जितना हसीन चेहरा उससे हसीन किरदार, बोले सुभान अल्लाह। ऐसा किरदार जनाब हाशिम को, हाशिम किसको कहते हैं, हशम से रोटी चोरी करने वाला। जब पता चला मक्का के अंदर कहत पड़ गया है, सारी मवेशियां ज़बा कर दी, सारी मवेशियां ज़बा कर दी, और दस्तरखान लगा। अपने घर से लेकर पहाड़ की चोटी तक परिंदे भी खा रहे, इंसान भी खा रहे हैं, शोरबा बन गया। नजर पड़ी कि बूढ़े भी बैठे हैं जिनसे रोटियां चपती नहीं। रसूलुल्लाह के दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के अब्बू हजरत हाशिम खड़े हुए, अपने हाथों से रात दिन रोटियां चूरते और सालन में भिगोकर गरीबों को खिलाते। ये वो खानदान है जो खैर कुरून है कि दिल भी तौहीद से रोशन है, अखलाक भी किरदार से रोशन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखिए, हजरत हाशिम को देखिए। मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं मेरे दोस्त, एक रुख यहां पर ऐसा भी जिक्र करते हैं, एक आपसे दोस्ताना सवाल के तहत। सरकार ने अपने माँ बाप को अपनी रिसालत की दलील बनाई है। हुजूर के वालिदैन को देखकर बंदा हैरान होता है कि कुदरत ने क्या गैरत का नक्शा खींचा है। आने से पहले जो एहतमामात, जाहिर सी बात है, एक आलिम यहां पर आए, पीर साहब के कहने पर यहां पर आए, उनका प्रोटोकॉल आपको बताता है कि बंदा कोई गैर मामूली है। जनाब रसूल करीम की तशरीफ आवरी, जलवागरी तो हो रही है सैयदा आमिना के घर में, लेकिन सैयदना अदनान से जो सिलसिला चल रहा है, एक एक बंदा, ना हजरत अदनान नबी है, ना फहर बिन मालिक नबी है, ना हजरत हाशिम नबी है, लेकिन ऐसे हैं कि थोड़ी तवज्जो करे तो बंदे का ध्यान जाता, नबी तो नहीं है। उनके चेहरा भी इतना रोशन, अखलाक भी इतना आला, यानी नबूवत की कमी है। तो फरमाया मैं भेजा गया, मैं कौन? फरमाया मुझे समझने के लिए पहले मेरे बाप अब्दुल्लाह को देखना, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को देखना, उनको देखना कि ग़ज़वा हुनैन में जब काफिर सामने आ गए और मुठभेड़ हो गई, बुखारी शरीफ में मौजूद है, सामने दुश्मन खड़े हैं। हुनैन फतह मक्का के फौरन 4 दिन बाद
ताइफ के बनु सकीफ कबीले ने मुसलमानों को घेर लिया और उन्होंने कहा कि मक्का वाले तो जाहिल थे, उनको लड़ना नहीं आता, हमसे कभी लड़ो तो पता चले। सरकार मदीने जाने के बजाय फतह मक्का के बाद हुनैन निकले। हुनैन के मकाम पर उन्होंने घेर लिया मुसलमानों को और भगदड़ मच गई। रसूल करीम अपने सफेद खच्चर पर सवार थे, तलवार आपके हाथ में थी और लहराते हुए कुफारे मुशरिकीन और ताइफ के सख्त दिल बद्दुओं के जो पत्थर को फाड़ दें ऐसे बहादुर थे, उनसे आग मिलाकर कहा, ओ मुझे भगाते हो, अनन नबी जो ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, तुम जानते नहीं मैं नबी हूं और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। अब आप गौर कीजिए, गौर कीजिए मेरे दोस्तों। फरमा अनन नबी जो ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, ये रसूलुल्लाह ने शेर पढ़ा। कोई बंदा हंस के कहने लगा हुजूर को शेर नहीं सिखाया गया, तो मैंने कहा शेर नहीं तो क्या था ये? कहते वमा अल्लमना उश्शिअरा वमा यंबग़ी ला। मैंने कहा हज़रत तफसीर पढ़ें, हुजूर के इल्म में नक्श ना निकाले। कुरान ने जिस शेर से मना किया वो मजाक मस्ती है। रसूलुल्लाह ने हिकमत के शेर बोले, इस शेर के खालिक हुजूर खुद हैं। उलमा तशरीफ फरमा है, ये शेर जो हुजूर पढ़ रहे हैं वजन देखे, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, इस शेर के खालिक हुजूर खुद हैं। अल्लाह ने इल्म कुल्ली अता फरमाई, इल्म की हर जहत अता फरमाई। वमा अल्लमना उश्शिअरा वमा यंबग़ी ला, हमने अपने नबी को शेर शायरी नहीं सिखाई। उससे मुराद इल्म शेरी नहीं, झूठ मुराद है कि हमने झूठ नहीं सिखाया। हिकमत के शेर हमारा मुस्तफा पढ़ता भी है और हिकमत वालों की तारीफ भी करता है। गौर कीजिए। और एक जुमला मेरे आका ने साथ में फरमाया, अना इब्नु अवातिक़, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा नहीं, मैं अवातिक का भी बेटा हूं। अवातिक का माना हजरत निहाया ने लिखा कि आपकी 8 दादियां आतिका के नाम की थी। आज मिलाद सुनना है ना। फरमा अना इब्नुल अवातिक, मैं अवातिकों की औलाद हूं। गौर करना मेरे दोस्तों, अल्लाह का रसूल जिससे खुदा पहचाना जाए वो खुद की पहचान अपनी दादी को बनाता और दादा को बनाता। खुदा की तौहीद वहदानियत का मदार जात मुस्तफा, और जात मुस्तफा ने रिसालत के लिए कुरान के साथ अपने खानदान को बनाया। 2 जुमले सुने, फरमाया कि मैं अना इब्नुल अवातिक, मैं अवातिकों का बेटा हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अवातिक किसको कहते हैं मेरे बड़े भाइयों? अवातिक कहते हैं आतिका। सरकार की 8 दादियां और 9 नानियां आतिका नाम की थी। 8 दादियां और 9 नानियां। एक कौल है कि कसरत के साथ सरकार की दादियों का नाम आतिका था और कसरत के साथ सरकार की नानियों का नाम आतिका और फातिमा था। 2 जुमले, अना इब्नुल फवातिम, मैं फातिमाओं का बेटा हूं। एक हदीस ये भी है, अना इब्नुल अवातिक, मैं अवातिकों का बेटा हूं। मैं हैरान हुआ, ये आका क्या फरमा रहे हैं? गौर कीजिए, मैं आहिस्ता कहता हूं। अल्लाह एक है, इसकी दलील हुजूर है, हुजूर रसूल है, इसकी दलील कुरान और सरकार का खानदान है। ये उस दर्जे का है। गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमा अना इब्नुल अवातिक, मैं अवातिकों का बेटा हूं, मैं अवातिकों का बेटा हूं। एक जगह हुजूर ने फरमाया, लम यज़िलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे साथ हमेशा ये मामला किया, यनकुलुनी मिन अस्लाबिल करीमते इला अस्हाबिल इला अरहामित ताहिरा। खुदा ने मेरे साथ हमेशा ऐसा किया कि मैं बुजुर्ग पुश्तों से पाकीज़ा रहमों की तरफ आता रहा। अब आइए तबकात इब्न साद में, मुकदमा देखें तबकात इब्न साद का। आज तारीख की थोड़ी सैर करें। एक यहूदी ने मोहम्मद बिन साहिब को ताना दिया, तवज्जो करना। एक यहूदी ने मोहम्मद बिन साहिब को ताना दिया, कहने लगे तुम्हारे नबी ने अपने रसूल होने की दलील अपनी नानियों को बनाया। उस वक्त मोहम्मद बिन साहिब कहते हैं ये अकली दलीलें हुजूर के रसूल होने की। गौर करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे नबी मुकर्रम ने अपने रिसालत की दलील अपनी नानियों को बनाया, दादियों को बनाया। मोहम्मद बिन साहिब की उम्र उस वक्त 20 साल है। वो लग गए इस काम के पीछे, ताना दिल पे लग गया। 50 साल तहकीक, 70 साल की उम्र में ये बात करते हैं। अरब के हर कबीले में गए, अरब के हर कबीले में गए, जहां पता चला कि सरकार की दादियां यहां रही हैं,
उनकी बहनें यहाँ रही हैं, उनकी माँ यहाँ रही हैं, उनकी बहनें रही हैं, उनकी माँ रही हैं, उनकी बहनें रही हैं, उनकी माँ रही हैं। मोहम्मद बिन साहिब ने तबकात इब्ने साद सीरत का सबसे पहला मुकदमा लिखते हैं कि मोहम्मद बिन साइद ने कुरैश के और अरब के हर इलाके में जाकर सरकार की नानियों का नस्ब ढूंढा और 500 नानियों के नाम जमा किए। मैं लतीफा नहीं सुना रहा, अभी उठाइए आप आपके मोबाइल में गूगल में सर्च कीजिए तबकात को। तबकात की पहली जिल्द में 500 नानियों का नाम है। कोई ऐसा खानदान देखा है जिसमें मर्दों के अलावा औरतों का भी नाम जमा हो? और एक नहीं 500। कितनी? 500। तो इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये अभी तो हमने कुरान पढ़ा ही नहीं, अभी तो सरकार की बातों पर नहीं आए, ये तो पीछे से आ रहे हैं। ये शजरा बता रहा है कि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ये ख्याल आया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ये ख्याल आया कि नबी आखिर ज़मा आएंगे यही। मैं 6-7 मिनट अगर ज्यादा ले लूं तो जरा गौर करें इस पर। एक यहां से देखें, मैंने सिर्फ आपके सामने तकरीर नहीं की, मैंने एक अदना सा उम्मती होने की हैसियत से अपने बड़े भाइयों के सामने मैंने किताब की फहरिस्त बनी है। कभी मुस्तफा को इन झरोकों में भी देखें। ईमान सीना अगर मदीना ना हुआ तो कहना, इस हकीकतों से न मिल जाए तो कहना। एक बात, अरब वाले इज्जत किसकी करते थे? बच्चे ने खड़े होकर कहा कुरैश की। अरब वाले थे बड़े अड़ियल, लेकिन इज्जत नजरें नहीं उठाते थे, जरा सी आवाज बुलंद नहीं करते थे। किसके सामने? कुरैश। कुरैश में ऐसी क्या बात थी का औलाद इब्राहिम है। औलाद इब्राहिम है। कौन इब्राहिम? कुरान कहता इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। हाय हाय हाय, क्या कुरान ने कसीदा पढ़ा हजरत इब्राहिम का, सरकार के दादा जान का, सैयदों के दादा का, रसूलुल्लाह के दादा का। फरमाया इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। अल्लाह फरमाता बेशक मेरा इब्राहिम बहुत बुर्दबार है, बहुत गमख्वार है, मेरी तरफ रुजू करने वाला। 3 सिफतें, कभी इन 3 सिफतों को नहीं समझे तो करबला में देख लेना, इमाम हसन के सब्र को देख लेना, इमाम हुसैन को देख लेना, ओहद में हमजा को देख लेना, अब्बास को देख लेना। इधर हलीम भी नजर आएगा, हिल्म का मुजाहिरा भी नजर आएगा, अव्वाह गमख्वारी भी नजर आएगी, मुनीब और रजाते इलाही भी नजर आएगी। ये खून है। जाहिर सी बात है, अल वलदु सिर्रुल अबी, बेटा अपने बाप के परतो होता है। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं, यहां मुकम्मल करूंगा, गौर करें। बेटा अपने बाप का परतो होता है। परतों से मुराद क्या? बाप की तरह मिजाज रखेगा, दादा की तरह मिजाज रखेगा, नाना की तरह मिजाज रखेगा। सिर्फ मिजाज ही नहीं, बदन भी रखेगा। आज तो नस्ब और ब्लड रिलेशन चेक करने के लिए डीएनए आ गया है। उस जमाने में डीएनए नहीं था, लेकिन बंदे इतने कामिल थे कि परफेक्ट बात करते थे कि ये किसका बच्चा है और ये किसका बच्चा है। गौर कर रहे हैं आप? इसको अरबी में कहते हैं इल्मुल कवाइफ। इल्मुल कवाइफ के माहिरीन अगले की नाक उठी भी देखकर समझ जाते मिजाज क्या होगा, नाक पस देखकर समझ जाते मिजाज क्या होगा। पेशानी छोटी तो आदत कैसी होगी, पेशानी बड़ी तो आदत कैसी होगी, हाथ के पंजे कैसे हैं, पांव के पंजे कैसे, ये इल्मुल कवाइफ है। बदन में बाल ज्यादा तो मिजाज क्या, कम है तो मिजाज क्या, भवें मिली है तो मिजाज क्या, जुदा है तो मिजाज क्या। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, बच्चा किस तरह पहचाना जा सकता है कि ये अपने बाप का है। मुस्लिम शरीफ किताब रिदा में आई है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा, जिन्होंने बचपन में अपने माँ बाप को हुजूर के लिए छोड़ा था, उनके घर बेटा पैदा हुआ उसामा। लोग जल कर कहते थे कि उसामा ज़ैद का बेटा नहीं है। सरकार को बड़ा दुख होता था। हुजूर कहते नहीं, गलत बात ना करो, उसामा का बाप ज़ैद ही है। गौर करना इस हदीस पर, इससे कई मजमून निकल सकते हैं। फरमाया उसामा का बाप ज़ैद ही है। लोग इनकार कर रहे हैं। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशी खुशी घर आए। मेरी माँ सैयदा आयशा से ने जब चेहरा खुश देखा, कहने लगी या रसूल अल्लाह आज आप बहुत खुश हैं। फरमा आज कौम ने मान लिया कि उसामा का बाप ज़ैद ही है। कहने लगे क्या किया उन्होंने? बुखारी मुस्लिम शरीफ किताब रिदा उठाकर देखे, क्या किया? फरमाया दोनों को बिठाया, बाप ज़ैद को बिठाया, बेटा उसामा को बिठाया। क्योंकि उस दौर के लोग इतने समझदार थे
कि बकरी के पांव के निशान को देखकर समझ जाते थे कि ये इसके पेट में बच्चा है कि नहीं है। ऊंट की रफ्तार और कदम को देखकर समझ जाते थे कि इसकी उम्र क्या, नर है कि मादा है। जमीन पर निशान को देखकर, जाहिर सी बात है आज घड़ी हमारे पास आ गई तो सलाहियत कम हो गई, वरना इसी सियालकोट में पहले लोग जब घड़ी नहीं थी तो चांद को देखकर टाइम बता देते थे। इस इंसान का इल्म जो है वो बढ़ता है। तो गौर कीजिए, कुरैश मक्का, सरकार ने फरमाया कि आयशा आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे बेटे उसामा जो लाडला मेरा है, हुसैन की तरह है, फरमाया इस उसामा का बाप जैद है। आज मानना पड़ गया इनको कि इसका बाप जैद है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा हुजूर कैसे? फरमाया बाप बेटे दोनों को बिठाया एक बंदे ने, उनकी उंगलियां चेक की पूरे। बाप को कहा हाथ सीधा करो, बाप ने सीधा किया, उंगलियां चेक की, पांव की उंगलियां चेक की, और उसने खड़े होकर कहा कि हाँ ये इसका बेटा है। यानी इल्म कवाइफ में नसब जानने के ये भी तरीके हैं। आप आज भी देखिए आपके बच्चों की उंगलियां और उनकी एड़ियां दादा पर जा रही होगी या बाप पर या नाना पर, उंगलियों के निशानात, या उस जमाने में नसब को जानने का तरीका था। बात समझ में आ गई कि नसब कैसे जानते थे। अब आइए आले इब्राहिम कौन है, कैसे जाना गया कि इब्राहिम का बेटा है कि नहीं, ये उनके खानदान से है कि नहीं। तवज्जो है आपकी, है कि नहीं। कुरैश उसको इज्जत देते कि जो आले इब्राहिम होता, और कुरैश को किसी इब्राहिम के बेटे होने की एक ही निशानी थी, उस पत्थर पर कदम का निशान, बस। मकाम इब्राहिम, पत्थर पर पंजे का निशान हजरत इब्राहिम का 4000 साल से पड़ा हुआ है। लेकिन कुरैश दावेदार बहुत थे, लेकिन उस पांव के साइज का कौन था, उसके नक्शे का कौन था। सीरत में मौजूद है कि सरकार दो आलम की उम्र 18 साल है। आप खाना काबा में बैठे हुए हैं, पुष्ट मुबारक आपकी खाना काबा की तरफ है, पांव आपने दराज किए हुए, उन कवाइफ और इल्म कवाइफ का माहिर नजूमी बहुत बूढ़ा, उसको दो बंदे पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो करीब से गुजरा, सर उसका झुका हुआ था। जब सरकार के कदमों के करीब से गुजरा, उसकी नजर जब सरकार के पांव के पंजों पर पड़ी और रुक गया और कहा मुझे पीछे लाया गया। 2 दफा वो आगे पीछे हुआ, सरकार के कदमों को देखकर थाड़े मार कर रोने लगा। 18 साल उम्र है, मैं इसलिए कह रहा हूं अकली मिसालें, अभी तो रसूल होना बयान भी नहीं किया। 18 साल उम्र है, वो बूढ़ा पूरे अरब का उस्ताद, वो कहने लगा ये बच्चा कौन है। किसी ने कहा हम नहीं जानते, एक ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बूढ़ा रो कर कहने लगा मुझे ये नहीं पता ये किसका पोता है, लेकिन कवाइफ को निपटाते हुए निभाते हुए मैं बूढ़ा हुआ, मेरे कोई फैसले गलत ना हुए। इस हरम को इज्जत इब्राहिम से है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस पत्थर के मिसल आसार कहीं नहीं देखे। इस बच्चे के पांव बताते हैं कि जैसा इसका पांव है उस तरह वो पत्थर का निशान है। मैं कह सकता हूं कि इब्राहिम का बेटा है तो ये 18 साल का नौजवान। ये है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पाक की वो महफिल और वो मकाम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 500 नानियों को लाकर, मोहम्मद बिन साइद कहते हैं हर कबीले के अंदर में गया, 500 नानियों का शजरा जमा किया, लेकिन जिस इलाके में भी गया, कुफ्र तो उस इलाके में हो या ना हो, शिरक हो या ना हो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कभी बेहयाई से इस खानदान को मतून किया गया हो। लौट कर आए और यहूद के उस मुल्ला से कहा हाँ हाँ तूने जो कहा था ना, तो मैं तुझसे कहता हूं पकड़ ये शजरा। मेरे आका ने ये कहा था कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ। मेरे नबी के बाप भी नबी के रसूल होने की दलील है, नबी की माएं भी नबी के रसूल होने की दलील। बोले सुभान अल्लाह। बात को यहां समेटते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस शजरे वाली, मैंने सिर्फ आपके सामने में इंडेक्स बयान कर रहा हूं, सिर्फ एक एक मौजू को छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, ताकि एक एक सब्जेक्ट है ये, इस एक एक पर आप रुकेंगे दर्जनों दलाइल मिलेंगे, और रात को आपको मजा आएगा कि दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, सारा आलम हो और दीदाए दिल देखे तुझे, अंजुमन गर्म हो और लज्जत तन्हाई। ये वो लज्जत तन्हाई की कि जो दिल को आवारगी नहीं देती, सूए मुस्तफा ली जाती है। इश्क मुस्तफा की तरफ मेरे दोस्तों बुजुर्गों बंदे की परवान करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात का अंदाजा हो गया था कि नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, क्योंकि वो आले इब्राहिम हैं, आने वाले हैं। आपने थोड़ा सा इज्तिहाद किया
और क़यास फरमाया। आपका ध्यान ये लग गया, बस इस पर बात खत्म करेंगे। आपका ध्यान लग गया कि कहीं वो मेरा ही बेटा ना हो। फिर थोड़ी देर के लिए ख्याल आया, नहीं, अगर मेरा ना हुआ और मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे बेटे का बेटा होगा। तो अपने बेटों में 10 बेटों में नजर मारी, सबसे अशरफ अब्दुल्ला नजर आए। बेटे का हाथ पकड़ा, और हाशमी है, अरब के रईस हैं, जिस तरफ जाएं जगह बरकत वाली हो जाए। एक से कहा, जाओ, जब नबी आखिर ज़मा आना है तो उस अमानत के लिए बर्तन भी तलाश करना है। फरमाया रिश्ते के लिए। अब मेरे दोस्तों गौर करना, तबकात के अंदर मौजूद है, अलबिदाया में मौजूद है, सीरत इब्ने हिशाम में मौजूद है, कैसा शराफ खानदान रसूलुल्लाह का। जनाब अब्दुल्लाह ने खुद और अपने बेटे के लिए जब निकाह का सोचा, यानी ये ध्यान आया ना कि कहीं वो मेरी औलाद में से, यानी मेरा ही सुलभी बेटा ना हो। फिर ख्याल आया अगर मेरा ना हो तो मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। फरमाया मेरे बेटे रह गए हैं, इनकी तो कोई औलादे नहीं कि उनके लिए रिश्ता लूं, जो इतने बड़े हो गए। अपने बेटे में से सैयदना अब्दुल्लाह को लिया, और रिश्ता जब तलाश किया गया तो कुरैश में सबसे अशरफ खानदान बनु ज़हरा, बोलो सुभान, हुजूर बनु हाशिम है, सरकार की अम्मी बनु ज़हरा है। बनु ज़हरा हजरत अब्दुल मुनाफ के बेटे हैं, दोनों कुरैशी, लेकिन बनु ज़हरा यानी ऐसी शराफत हाशिमियों में नजर ना आई। बनु ज़हरा में वहब और ओहेब के घराने का नाम आया कि जनाब ये खानदान अपनी शराफत और पाकिज़गी के अंदर इस अंधेरे में उजाले का मकाम रखता है। फरमाया जाओ कहो हम उनके घर आना चाहते हैं। जब ऐलान हुआ, जब गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले गए, उस वक्त सरकार सैयदा आमिना के अब्बू वहब इंतकाल कर चुके थे, उनके ताया या चाचा उहेब मौजूद थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और कहने लगे मैं एहतराम के नियत से आया हूं, और मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारे खानदान में निकाह करूं, क्योंकि मेरा विजदान यह है कि नबी आखिरी जमाने आना है, और जब आना है या तो मेरे सुल्ब से होगा या मेरी औलाद से। औलादों में कोई आगे की औलाद तो मेरी अभी नहीं है, लेकिन मेरे बेटों में सबसे मुशर्रफ अगर कोई है तो ये अब्दुल्ला है। अब निकाह तय पाया, वहब की बेटी सैयदा आमिना, ओहेब की बेटी हिंदा। ओहेब और आमिना चचजाद बहन है, सैयदा आमिना और हिंद चचजाद बहन, क्योंकि ओहेब चचा हैं। हजरत सैयदा आमिना के निकाह तय पाया। तारीख में यह भी देखा कि एक ही महफिल में बाप बेटे दोनों का निकाह हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हो गया हिंद से, ओहेब की बेटी से, हजरत आमिना के चचा की बेटी, और सैयदना अब्दुल्ला का निकाह हुआ वहब की बेटी आमिना से। निकाह हो गया। ठीक जब मौलूद का वक्त आया, मौलूद का वक्त आया तो हजरत अब्दुल्ला और आमिना से हुजूर आए, और अब्दुल मुत्तलिब और हिंद से हमजा आए। उधर सैयदा आमिना के सदफ अक़दस से हुजूर आए, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हिंद से हमजा आए। तो हमजा मामू भी हैं, चचा भी हैं, और भाई भी हैं। ये खानदान का सिलसिला मेरे दोस्तों आगे बढ़ा, और सरकार ने भरे मजमे के अंदर अपने साहबा से एक दफा दिल भर कर कहा, फरमाया मेरे रौनक वाले चेहरे को देख रहे हो तो सुनो, अना दावत अबी इब्राहिम, मैं मुस्तफ़ा इब्राहिम की दुआ हूं। ये सारे दलाइल हैं अकली, ये हुजूर के नबूवत के अकली दलाइल हैं। हुजूर कह रहे हैं अना दावत अब इब्राहिम, मैं इब्राहिम की औलाद ही नहीं, जिनके लिए गिड़गिड़ा कर रब से मांगा था वो भी मैं हूं। बिशारत ईसा, मैं ईसा की बिशारत हूं। और फरमा रुया आमिना, मैं अपनी मां का ख्वाब हूं। गलती में कोई ना रहे कि सैयदा आमिना ने ख्वाब देखा। अरबी जबान में जब गैर मामूली चीज को देखा जाए तो उसको भी रोया कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप जागते वो कोई हैरान कुन चीज देख ले तो आप कहते ओ ख्वाब देख रहा हूं मैं। तो गैर मामूली चीज को भी ख्वाब कहा जाता है। तो यहां रोया से मुराद मनामी नहीं, नींद नहीं। हुजूर की पैदाइश के वक्त जो अजायबात थे वो ऐसे ही थे जैसे ख्वाब देख रहे। तो सरकार ने फरमाया ना दावत अब इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ, वो बिशारत ईसा, मैं ईसा की बिशारत। क्या सैयदा का मकाम है। जिक्र कॉन्टेक्स्ट में खैरों के साथ हो तो खैर वाले हो जाते हैं, अच्छे का जिक्र बुरे के साथ हो तो अगला नाराज होता है।
सैयदा आमिना नबी नहीं है, ना औरतों में नबी आते हैं, लेकिन इस दर्जे की हैं कि उनका जिक्र रसूलुल्लाह नबियों के साथ करते हैं। फरमाना दावत अब इब्राहीम व बिशारत ईसा व रुइया उम्मी आमिना, मैं अपने बाप आदम की दुआ हूं, अपने भाई ईसा की बिशारत हूं, अपनी मां का ख्वाब हूं। क्या ख्वाब है? फरमा अल्लती रात, जो उन्होंने देखा था। क्या देखा था? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम सुना होगा आपने। इनकी अम्मी जान सैयदा शिफा उस वक्त कमरे में मौजूद थी। हजरत अमर बिन आस की अम्मी उस वक्त मौजूद थी कमरे में, और वो खुद कहती है जिस वक्त सरकार ने जमीन पर आना था, सितारे आमिना के घर के करीब आए, हमें यूं लगा कि ये टूट कर गिर जाएंगे हम पर। ये मंजर था। सैयदा आमिना क्या देखती? रावी कहता अन्ना उम्मा रसूलिल्लाह रात, हुजूर की अम्मी ने देखा, रात वदात लहू नूरा, कि उनसे नूर निकला। अब कहते हैं हुजूर को नूर हिस्सी कहें या हिदायत का कहें? मैंने कहा चक्कर तो यहां खत्म हो गया। हिदायत का नूर कुरान, हिदायत कहते हिदायती नूर हम मानते हैं, तो मैंने कहा ये रोशनी हिदायत के नूर से हुई थी, हिस्सी से हुई थी? ये फिजिकल था, क्या था? फरमाया देखिए, फरमाया वदात लहन नूर, उनसे नूर निकला, और वो नूर इतना रोशन था, इतना रोशन था। कहती है मैं मक्का में उस गार के करीब अपने घर में थी, और अदात लहा कुसूर शाम, उस वक्त की सल्तनत सबसे बड़ी सुपर पावर शाम के महल्लात मुझे नजर आने लगे। एक जुमला देखिए, जब रोशनी तेज हो जाती है तो मादी चीजें फना हो जाती। एक्सरे मशीन में हमारा हाथ गया, सारी चीजें फना हो गई, और लाइट को सेट कर दिया जाता है तो हड्डी नजर आती है, लाइट बढ़ा दे तो हड्डी भी नजर नहीं आए, इसलिए कि वो लतीफ है, हम कसीफ हैं। जब लताफत बढ़ती है तो कसाफत खत्म होती है। हुजूर का नूर इतना ताकतवर था कि सैयदा कमरे में थी, दीवारें गायब, वो नूर खा गया दीवार को। लाइट अगर आप बढ़ा देंगे मजमा गायब हो जाएगा, इस लाइट को आप बढ़ाएं, इसकी नूरानियत जब कसाफत पे गिरेगी तो कसाफत गायब हो जाएगी। लाइट जितनी बढ़ेगी माहौल में नजर कुछ नहीं आएगा, बंदा बंदे को नहीं देख सकेगा, इसलिए कि लताफत में ताकत ज्यादा। सैयदा आमिना, गौर से सुने, तकरीर खत्म करता हूं। सैयदा आमिना, मैं मुकर्रिर नहीं, आपका एक भाई हूं, नबी हमारे बड़ी शान वाले, आपने ऐसा मौजू दिया कि बंदा अपने आप से निकले। मेरे दोस्तों, हम बहुत पस्त हैं, ये मौजू बड़ा शान वाला है। देखिए सैयदा आमिना कहती हैं, 2 मिनट, सैयदा आमिना कहती हैं कि मुल्क शाम के महल्लात उस अंधेरे में मुझे नजर आए। कहां थी सैयदा आमिना? मक्के में। सीरिया कहां है? कई 100 मील है। वो नजर कैसे आया? नजर इसलिए आया, एक वजह तो उसमें यह है कि कयामत जहां कायम होनी थी वो मकाम नजर आया, कि अब मुंतहा खातिम आ गया। सैयदा को वहां तक का मुशाहिदा करा दिया गया। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का हाल क्या था? सैयदा आमिना कहती हैं, मैं कहता हूं किस नूर और बशर पर बहस कर रहे हो? कहां हिदायत नूर की तावील को आम कर रहे हो? ये हिस्सी नूर की गलबा जरी देखिए, जो हुजूर के बदन की शुआएं थी, वो नूर क्या था? बदने मुस्तफा था। फरमाया वो नूर की शुआएं कैसी? मेरा इमाम कहता अल्लाह रे तेरे जिस्म में मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाना जाने तजल्ला का। बदने मुबारक की रोशनी ऐसी है कि कमरे की दीवार गायब, मसाफतें गायब, बैद और कुर्ब खत्म हो गया। तो फरमाया ये बदन मुस्तफा है जो नबूवत की दलील है, जिसका ऐलान सैयदा आमिना पाक ने। ये अल्लाह ने शराफत हमारे नबी मुकर्रम के बदन पाक को अता फरमाई। इमाम अहमद रजा से किसी ने पूछा, जब हम वुजू करें और वुजू करके हमारे बदन से जो पानी गिरे वो क्या है? फरमाया मुस्तअमल। क्या है? अब मैंने कोई फिक़्ह तो नहीं पढ़ाना, जल्दी सी बात करनी। एक पानी मुस्तअमल है और एक गैर मुस्तअमल है। एक पानी जो खालिश पड़ा हुआ हो और दाह दर्दे से कम हो। दाह दर्दे से मुराद 10-10 के 100 हाथ का अगर हौज ना हो, हमारे घर की बाल्टी हो, हम नहाने के लिए आए तो डायरेक्ट अगर उसमें हाथ डाल देंगे तो वो पानी मुस्तअमल हो गया। पाक तो है लेकिन पाक कर नहीं सकेगा। पाक है, पाक कर नहीं सकेगा। तो अब जो मैं और आप वुजू करते हैं, अब हमारा बदन जो है बगैर वुजू का होता है,
फिर जब हम वुजू करते हैं तो हमारे बदन से मेरे भाइयों जो पानी गिरता है वो कपड़े पर अगर गिर जाए, कपड़ा नापाक नहीं लेकिन पसंदीदा भी नहीं क्योंकि मुस्तअमल पानी है, क्या उसको दोबारा पिया जा सकता है? फुक़हा कहते हैं मुस्तअमल पानी पीना जायज नहीं, इस्तेमाल हो गया जायज नहीं। लेकिन फरमाया जब हुजूर वुजू फरमाए, पानी का मुस्तअमल होना एक जहत से ऐब भी है कि अब उसकी तहरत में कमी आ गई। पहले खालिस पिया जा सकता था लेकिन बदन पर इस्तेमाल हुआ तो अब उसकी तहरत में कमी आई, अब पिया नहीं जा सकता। फरमाया हुजूर के बदन मुबारक पर, फरमाया अगर हुजूर बोलो बरास करके आए, बोलो बरास फरमाए यानी हुजूर जाएं और गोया के पेशाब मुबारक करके आए तो अब तो वजू करना ही है। बदन इंसान का बेवजू हो जाए तो वो हदस लायक होने से पानी लग जाए तो मुस्तअमल। सरकार इस कैफियत में अगर वजू करे, इमाम अहमद रजा ने इस पर फिक़े हनफी के दरिया बहा दिए हैं। फरमाया हुजूर के बदन मुबारक को बज़ाहिर वजू की हाजत जिसको कहते हैं वो भी हो, सरकार मुबारक अगर अपने बदन मुबारक पर पानी डाले, वो पानी लग कर गिरे, उसकी तहरत असली में गैर मुस्तअमल की तरह बरकरार रहती है, उसको पीना भी जायज है, उसको दोबारा इस्तेमाल। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाने जाना तजल्ला कहूं तुझे, कैसा बदन है मेरे दोस्तों। सुभान अल्लाह। हम 100 दफा साबुन से नहाएं, बेवजू हो जाएं, फिर वजू करें तो पानी मुस्तअमल। मेरे आका पूरा गुस्ल फरमा ले, बदन मुबारक से पानी निकल जाए, वो पानी निकलने के बाद भी तहरत असली कोई और उठाकर वजू किया पी ले तो शिफा है। अल्लाह ने ये बदन मुबारक को इतना पाकीज़ा बनाया। मैं और आप ठंडा शरबत पिए और वो जब पेशाब के जरिए बाहर आए तो उसकी रंगत बदल जाए, वो नापाक हो जाए। पसीना, साइंस कहती है इंसान के बदन 80% पानी है या उससे कुछ ज्यादा। पानी पिया तो पसीना आया, पसीने में बदबू आ गई, रसूलुल्लाह ने चश्मे का गर्म पानी पिया, पसीना खुशबू वाला आ गया। हमारे अंदर पता नहीं क्या सिस्टम है कि हम खुशबू वाला पिए, पसीना बदबू बने, आका सादा पिए, पसीना खुशबू। इसी पर बात खत्म कर, इसी को बुनियाद बनाई इमाम मुतकल्लिमीन हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी अलैहिर्रहमा। 317 हिजरी, 2 इल्म कलाम के इमाम है, इमाम अशारी और इमाम मातुरीदी। मातुरीदी कौन? हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। किताब तौहीद में यूनानी नसरानियों को जवाब देते हुए कहा, उन्होंने जब पूछा कि क्या दलील है इस बात रिसालत मोहम्मद पर, फरमाया उनका बदन जोहर तख्लीक दलील है इस बात रिसाले मोहम्मद पर। फरमाया उनका बदन मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कमाल के साथ बनाया। हक कहा इमाम अहमद रजा ने कि अल्लाह की सरताब कदम। औलिया बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, अल्लाह की सरताब कदम। गौर करें, उर्दू आसान है, तकरीर खत्म हो गई है, अब जरा एक निशान का दस्तखत हो जाए इस पर। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। क्या मतलब जनाब इसका? मैंने कहा जी इंसान की बॉडी कैसी होती है, सर से लेकर पांव तक, तो मेरा इमाम कह रहा है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। हुजूर सर से लेकर पांव तक अल्लाह की शान है। और मैं एक बात बताऊं, मैं अपने वालिद गिरामी अलैहि रहमत के सामने ये शेर जमाना तालिब इल्मी में पढ़ रहा था, तो अब आप मुझे बताइए सर ऊपर होता है कदम नीचे होते हैं ना। अब अदब पर बात खत्म। मैंने अपने वालिद अलैहि रहमत के सामने ये शेर पढ़ा तो मेरा हाथ यूं हुआ, अल्लाह की सरताब कदम शान। उन्होंने डांटा, फरमाया हाथ नीचे क्यों किया? मैंने कहा कदम नीचे होते हैं। कहा किसके कदम है? मुझे डांट पिलाई, मुझसे कहा हाथ यूं ऊपर रख और कहे अल्लाह की सरताब कदम शान है। यानी जो हसास लोग होते हैं वो बदनी लिहाज को देखिए, सर ताब कदम, सर ताब कदम। आज नात पढ़ते हुए हमारा बदन क्या कर रहा होता है? आज शेर पढ़ते हुए हमारा बदन क्या कर रहा होता है? मज़कूर कौन है ये ख्याल नहीं हमें। दुनिया के किसी वजीर साहब, एहतराम करना चाहिए, उनके सामने उनका जिक्र क्या इस तरह किया जा सकता है? जिस तरह नात शरीफ पढ़ते वक्त हम अपने हाथों के स्टाइल करते हैं, वो किसके जिस जिक्र मुबारक के लिए हम गोया के अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं। लेकिन जो हसास लोग हैं वो कहते हैं रसूलुल्लाह के कदम का भी जिक्र हाथ झुका कर नहीं करना है बेटा, हाथ को उठा कर करना, हाथ को उठा कर करना है कि अल्लाह की सरताब कदम
शान है। क्या कहा मेरे इमाम? कहते आप तो शिर्क कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहने कहा आप बंदा नहीं मानते। तो मैंने कहा तो शेर पढ़े आप, इंसान नहीं इंसान। हम इंसान कहते हैं लेकिन इंसान नहीं इंसान। एक शेर में देखें दावा आ गया, अल्लाह की, उर्दू थोड़ा समझे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। हुजूर सर से लेकर पांव तक अल्लाह की शान है। बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है। इंसान ही इंसान, जो उनको इंसान न कहे इस्लाम से बाहर, अपनी तरह कहे इस्लाम से बाहर, जो उनको इंसान न माने इस्लाम से बाहर, अपनी तरह माने इंसान से बाहर, इस्लाम से बाहर। इस्लाम में रहे कैसे? तो इमाम मोहम्मद रजा इमाम अजल कहते हैं, सुन तू इल्मे कलाम की आभास ना समझ सका तो आ जा, कलाम भी समझ ले, नाद भी हो जाए, इल्म भी हो जाए, अकीदा भी हो जाए कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। खालिद नक्शबंदी ने इसी को कहा था कि हर मुसलमान ईमान का जायका जब पाएगा जब वो अंधेरे में भी यही कहे, ओ भाई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। और ऐलान देखो, सियासी जमातों से हम वाबस्ता है, होना चाहिए, समाजी काम के लिए जरूरत है, ये अंबिया की सुन्नत है सियासत, लेकिन जब शरई और एतदाल तरीके से किया जाए। लेकिन सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, गुलाम हम दोनों के नहीं है, गुलाम हम सिर्फ रसूल के। मैं बात को खत्म कर रहा हूं, गुलाम हम सिर्फ रसूल के हैं, किसी के नहीं। चलेंगे किसी के तरफ जब तक वो रसूल का रहेगा। जहां वो मुकाबले पर आए, खिलाफ आए, उनकी तालीम के खिलाफ आए, तो तू नहीं और सही और नहीं और सही। गुलाम, आप कहेंगे शाजी गुलाम का क्या मतलब होता है? मैंने कहा मेरे भाइयों, गुलाम का मतलब ये होता है कि उसकी एक बोली पर बैठ जाओ, एक बोली पर उड़ जाओ, उसकी हर बात को झूठ के तू मान लो, कोई दलील का मुतालबा ना करो, वो जो कहे सच। मैंने कहा ये है गुलाम। और हम गुलाम हैं सिर्फ रसूल के। रसूल के कहने पर बैठेंगे, उनके कहने पर उठेंगे, जो वो कहेंगे उसको मानेंगे। मुतलक जिसकी इताअत है वो रसूलुल्लाह की जात है। हम सियासी लीडरों का अदब करते हैं, समाजी मुआशरे का अदब करते हैं, मगर गुलाम उनके नहीं है। गौर से सुन लो, गुलाम उनके नहीं है, बल्कि गुलाम किसके हैं? ये मैं मुखालिफत नहीं कर रहा, बदतहजीबी नहीं कर रहा, अदब के जुमले में कह रहा हूं। यही उनका लिहाज, यही उनकी ताजीब और यही उनका अकीदा है। वो भी इसके मुखालिफ नहीं, यही उनका अकीदा है। लेकिन तजदीद होनी चाहिए, अहिया होना चाहिए, एक जुबान के साथ मेरे साथ कि गुलाम है, गुलाम है। आवाज निकालो, ये जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की तरफ मैली नजर रखने वालों को आज इस दिन मुबारक की बरकत है। मेरे आका का सरापा हमने पढ़ा है। खुदा इसके सब्ज़ हिलाली परचम को इसी तरह आवाज इस आजाद फिजा में सरबुलंद रखे। जिस मुल्क में आराम फरमा ऐसे औलिया हो, ये जमीन का खित्ता नहीं, ये नजरिया है। इसकी खिदमत ऐसी हो जैसे बद्र हुनैन में हुई है। और ये इशफाक अहमद के बकौल कि ये ताबूत सकीना है, तुम शहीद है कि शहीद हो गए, ये नारे छोड़ो। ये मुल्क वो ताबूत सकीना है जिसने छेड़ा वो बर्बाद हुआ। कई दिहाइयां गुजर गई। लिहाजा मेरे दोस्तों, बात का ततीमा कि ऐसी अजीम हस्ती कि वमा अरसलना मिन रसूलिन लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल भेजा इसलिए है कि आंख बंद करके उसकी पैरवी की जाए। लिहाजा जवान, बूढ़ा और बच्चा मिलकर इन मशाइख के कदमों में हम गुलाम फकीर अदना उम्मती रसूलुल्लाह के सरापा को जहन में बिठाकर इस गुंबद के साए में अहद करते हुए अपना अकीदा बयान करें, जुबान खामोश ना रखें कि गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है।
गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलूद शरीफ की शराफत को समझने की हमें तौफीक दे। तन्हाई में ये सरापा, ये दलाइल जहन में रखकर उनकी बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ने की अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तौफीक दे कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, है कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चंद कलिमात मेरी और आपकी मग़फ़िरत का जरिया बनाए। सैयदा आमिना पाक, सैयदुना अब्दुल्ला इला सैयदुना अदनान, जो 21 पुश्तें हुजूर ने बयान की है, उसके सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब मज़ार की फैज़ से हमें मुतमत्ति फरमाए। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हुजूर सैयदुस सादात सैयद अज़हरुल हुसैन शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और शेखुल मशाइख़ पीर तरीक़त क़िबला सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब अतल्लाहु बक़ाहु, अल्लाह इन तमाम मशाइख़ और इन तमाम मुक़्तदाओं की कसाया चरख़े इस्लाम व अहले सुन्नत पर सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।